नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज। अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। यूपीए हुकूमत को किसी भी बहरान से निपटने के लिए दरकार अक्सरियत हासिल। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का दावा। शहर में आलूदा पानी की सरबराही और पीने के पानी की किल्लत पर मजलिस का असम्बली में एहतजाज। जल्द ही मसले की यकसोई का चीफ मिनिस्टर ने दिया तयक़ुन। कृष्णा तीसरे मरहले को 2013 तक मुकम्मल करने का ऐलान। जगन मोहन रेड्डी असासे जात मुकदमे में 6 रियासती वज़रा को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद तेलुगु देशम ने किया हुकूमत के 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा। असेंबली में शोरगुल। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी के हाथों 6 शहरियों की हलाकत के वाक़े पर बराक ओबामा ने किया अफसोस का इजहार। तालिबान ने इंतकाम लेने की दी धमकी। और शाम में अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब की मौजूदगी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। सदर जमहूरिया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले दिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का फैसला किया है। सदर जमहूरिया की जानिब से किए गए इस ऐलान पर पार्लियामेंट में अपोजिशन बिलखुसूस बीजेपी की जानिब से शोरगुल किया गया। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने आलमी माशी हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि आलमी सतह पर माशी बहरानों के बावजूद हिंदुस्तान की शरह तरक्की की रफ्तार बेहतर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये साल माशी लिहाज से मुश्किलात का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही माशी हालात मुस्तहकम हो जाएंगे और मुल्क की शरह तरक्की की रफ्तार 8 से 9% तक हो जाएगी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस बात का भी यकीन दिलाया कि हुकूमत काले धन के मसले से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ सतहों पर काम किया जा रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत तमाम शोबेजात में हर सतह पर बदनवानियों पर काबू पाने के लिए भी काम कर रही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा कि अराजी हुसूल और बाज़ाबातकारी बिल को पार्लियामेंट के जारी इजलास में पेश किया जाएगा। सरहद पार ताल्लुकात पर सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ तमाम ज़ेर इल्तिवा मसाइल की बातचीत के जरिए यकसुई की पाबंद है। कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज से मुताल्लिक़ सदर जमहूरिया ने कहा कि NCTC के क़याम का मकसद दाखिली सलामती को दरपेश खतरों के चैलेंजेस से निपटना है। विदेशी लोक पदाधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठनों के पदाधिकारियों की रिश्वत संबंधी भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, द प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बिल, नागरिक। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस एतमाद का इजहार किया है कि यूपीए हुकूमत को किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पर दरकार अक्सरियत मौजूद है। पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपीए हुकूमत अपोजिशन और हलीफ जमातों के दबाव से निपटने की अहल है। उन्होंने कहा कि दबाव पार्लिमानी जिंदगी का एक हिस्सा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तमाम सियासी जमातों से पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई को खुशगवार अंदाज में चलाने के लिए ताउन की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर मुबाहिस के लिए तैयार है। We are willing to discuss and debate all issues on the floor of Parliament, and I therefore appeal to all political parties to work together in a spirit of cooperation to meet the enormous challenges and opportunities that our country faces. गैर कांग्रेसी रियासतों ने कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम की शदीद मुखालिफत की है। दाखिला सेक्रेटरी RK सिंह की क़यादत में मुनक़्क़िदा आला सतही इजलास में गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार के नुमाइंदों ने NCTC के क़याम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे मरकज़ की जानिब से रियासती पुलिस के दहशतगर्दी से निपटने के अख्तियारात सल्ब किए जा सकते हैं। एतराज़ करने वाली रियासतों के नुमाइंदों का कहना था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस सिलसिले में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है तो फिर नए इंसदाद दहशतगर्द यूनिट का क़याम भी ज़रूरी नहीं है।
इजलास में रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, दाखिला सेक्रेटरीज और पुलिस ओहदेदारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज अपोजिशन पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम लगाते हुए जबरदस्त शोरगुल किया। अपोजिशन ने इस मसले पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए ऐवान की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुई माली बेकायदियों की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने माली बेकायदियों के सिलसिले में 2 ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया था। अब बढ़ते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज 6 रियासती वज़रा को जगन मोहन रेड्डी के असासजात के जारी मुकदमे के सिलसिले में नोटिसें जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम से कांग्रेस हुकूमत की परेशानियों में और भी इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती वज़रा कन्ना लक्ष्मी नारायण, गीता रेड्डी, सबिता इंद्रा रेड्डी, मोपी देवी वेंकटरमना, धर्मना प्रसाद राव और पुनाला लक्ष्मिया को नोटिसें जारी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में 11 IAS ओहदेदारों को भी नोटिसें जारी की हैं। नेल्लूर के एक वकील पी सुधाकर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में जगन मोहन रेड्डी के असासजात के मुकदमे में वज़रा के खिलाफ भी तहकीकात के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि YSR के दौर में जो 26 मुतनाज़ा जियो जारी किए गए थे उसके लिए वज़रा ने ओहदेदारों पर दबाव डाला था। उधर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 वज़रा को जारी की गई नोटिस पर तबसरा करते हुए कहा कि सिर्फ नोटिस पर वज़रा के इस्तीफे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस नोटिस का ज़िमनी इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में 3 हल्क़े जात में कांग्रेस को सख्त मुकाबला दरपेश है। रियासती असेंबली में आज मजलिसी अरकान ने शहर में आलूदा पानी की सरबराही और पीने के पानी की किल्लत पर जबरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के एहतजाज के बाद चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत जल्द ही पीने के पानी के मसले की यकसुई करेगी। असेंबली में आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के असासजात के मुकदमे के सिलसिले में 6 वज़रा को जारी की गई नोटिस पर तेलुगु देशम अरकान ने एहतजाज करते हुए वज़रा को बरतरफ करने का भी मुतालबा किया। मुसलसल शोरगुल के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रियासती असेंबली में पीर को शहर में पीने के पानी की किल्लत, आलूदा पानी की सरबराही और ज़खारियात की नाक़िस निगहदाश्त का मसला उठाते हुए मजलिस ने जबरदस्त एहतजाज किया। मजलिस के एहतजाज पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि आप जितने हैदराबादी हैं मैं भी उतना ही हैदराबादी हूं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर में पीने के पानी के मसले की यकसुई के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एहतजाजी मजलिसी अरकान से मुखातिब होते हुए तयक़ुन दिया कि आपको दोबारा इस मसले पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मंगल को होने वाले इजलास के दौरान जंगी खतूत पर किए जाने वाले इक़दामात के लिए दरकार रकम हुकूमत जारी करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि कृष्णा से तीसरे मरहले के तहत शहर को पानी लाने के लिए जैका और हटको कंपनियां खर्च फराहम करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस सिलसिले में जल्द ही इक़दामात करते हुए 2013 के आखिर तक कृष्णा से पानी लाने के तीसरे मरहले को मुकम्मल किया जाएगा। इसके अलावा गोदावरी से भी शहर को पानी लाने के काम में ताख़ीर हो रही है, ताहम इस प्रोजेक्ट को भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप कितने हैदराबादी है, हम भी उतना हैदराबादी है। जरूर हैदराबाद के लिए बैठो, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। हैदराबाद के लिए पानी के लिए हर जो जरूरत है हुकूमत से वो करने के लिए हम तैयार है, करेंगे भी। वो तुम्हारे को दूसरी बार सोचने का मौका नहीं देंगे, जरूर जल्दी करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है, अब कैसा भी आज डिस्कशन है उसमें अपन प्लीज 25 नहीं, एक मिनट 25 नहीं, कितना पैसा होना है जरूर देंगे, उसमें से दिक्कत नहीं है। कल मीटिंग कर लो, कितना पैसा अर्जेंसी है, कितना पैसा चाहिए, मैं हुकूमत से जरूर देंगे वो पैसा। 5 करोड़ पूछे, 5 नहीं 10 न होना 15 होना भी देंगे। कल मीटिंग कर लो मिनिस्टर से, कितना पैसे चाहिए इमरजेंसी के लिए जरूर देंगे। इससे पहले कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने शहर में पीने के पानी की किल्लत के मसले पर तवज्जो दिलाते हुए बताया कि शहर को 440 MGD पानी की जरूरत है, जिसमें सिर्फ 343 MGD पानी सरबराह किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ज़खायर आब में पानी की कमी है, ताहम महकमे बरकी और आबरसानी के दरमियान तालमेल के फौकदान की वजह से अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। अकबर ओवैसी ने बताया कि महकमे आबरसानी के कॉन्ट्रैक्टर्स को गुज़िश्ता 2 साल से 15 करोड़ रुपए अदा किए जाने हैं और इसी मसले पर कॉन्ट्रैक्टर्स 15 मार्च से हड़ताल करने वाले हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि जब भी पीने के पानी का मसला उठाया जाता है तो सिर्फ हुकूमत की जानिब से इजलास तलब किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी की मौसर तरीके से सरबराही नहीं होती है। अकबर ओवैसी ने कहा कि जो ज़खायर आब हैं वहां भी नाकिस निगहदाश्त की वजह से अवाम को आलूदा पानी या फिर सरबराही मौसर तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि गोदावरी से पानी लाने के लिए भी अभी काफी वक्त दरकार है, जबकि उसकी पाइपलाइन के लिए 340 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि टैंकर्स के जरिए जो पानी सरबराह किया जा रहा है उसके लिए गरीब अवाम से रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। अकबर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि आबरसानी महकमे को बरकी सब्सिडी फराहम की जाए। गोदावरी का पानी ओल्ड सिटी में बिच रहे हैं साहब, लोगों को पीने का पानी नहीं है साहब, वहां पे जो है सब पानी की लाइन डाल रहे हैं सर। सर, इज इट नॉट अ स्कैम सर? इज इट नॉट वेस्ट ऑफ मनी सर? व्हेन विल द गोदावरी वाटर्स कम सर? कृष्णा थर्ड फेज हैज नॉट कम, Godavari water will come, don't know when it will come. But before the project is being sanctioned, water has come to Hyderabad. They are laying lines for water lines for what, 320 crores. And whatever department has released the money, sir, it has happened in the time when Mr. Rajshekar Reddy was Chief Minister, sir. Yes. Sir, और third phase का साहब कब ला रहे पानी? Yes. Specific reply होना साहब. Sir, हर वक्त बोलते हैं साहब, sir, there is a very big scam. Scam in the water tanker, sir. एक मिनट sir. Water tanker, sir, unserved area, sir. My area, my constituency, sir, more than 1.5 lakh people stay in a locality which is unserved, sir. And for that unserved area, sir, only 8 tankers have been sanctioned and 3 trips they make, sir. Like this, sir, only 36 trips for 1.5 lakh residents and the people, sir. Sir, in my constituency, every day, the people are coming and agitating and wanting the waters to be supplied, sir. Reservoir is made, sir. They have to do junctioning. They are not doing, sir. They don't have money for that, sir. When are they going to do, sir? Sir, मैं आपके जरिए, sir, मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा, sir. ये tankers जहां भी जाते हैं, sir, they are collecting money from innocent people, sir. They are collecting money, sir. 100 रुपये, 200 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये. Whether it is my party man or any political party man, sir, they should be arrested if they are collecting money from innocent people, sir. Yes. पानी नहीं है साहब पीने को, लोग घरों में जा रहे हैं साहब और लोग पैसे बना रहे हैं साहब. Sir, I want a specific answer, sir. Yes. Most important is that, sir, the reservoirs which are completed, when are you going to make it operational? We'll leave it at that. Sir, and lastly, sir, I request Honorable Chief Minister Yes. to please kindly, sir, Yes. give some subsidy, sir, to Waterworks Department, sir. Sir, the rates, electricity charges which are collected, sir, are industrial rates, sir. Sir, the collection of Waterworks Department is 17 crores. 30 crores, sir. जिसमें से 17 crores they pay every month only as power charges, sir. साहब उनको सब्सिडी दीजिए कुछ. Then only the waterworks will come, sir. Yes. और मीटिंग बुलाएंगे बोलते हैं साहब समर में साहब हालत बहुत खराब है साहब. एक प्रॉपर आंसर इज नॉट गिवन, सर. Mr. We haven't Owaisi, agitated, sir. I have इस मसले पर मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने हुकूमत को अपने मखसूस अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आलूदा पानी के मसले की यकसोई के लिए संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। ये वो इंतहाई खतरनाक है लोगों के लिए. या गंडीपेट में डाल रहे हैं, यहाँ के लोगों का ये आलम है. बोट में जाके वो लोग जो है प्रांस छोटे छोटे डाल रहे हैं और मछलियां डाल रहे हैं, दवा डाल रहे हैं. सर, सवाल ये नहीं हो रहा है कि आखिर ये वाटरवर्क्स हुआ क्या. एक आपको बताऊं कि टोटल वाटर कनेक्शन हमारे पास 780 है सर सिटी में. उसमें से कनेक्शन विद मीटर्स 1.10 लाख है. 780 तो कनेक्शन है, लेकिन मीटर के सिर्फ 180 है सर. उसके बाद आपको बताऊं साहब, डिफरेंट मीटर्स जो मीटर्स काम में चल रहे हैं वो 3 लाख है. और उसके बाद तो पूछिए न को, 100 घरों में जो है कनेक्शंस है. हम एमडी साहब को डीआरसी मीटिंग में बोले कि आप कनेक्शंस को रेगुलराइज करिए, बिल जो पेंडिंग है उसको वन टाइम सेटलमेंट करिए, लेकिन कुछ नहीं होता साहब. अब पानी की इतनी किल्लत है कि हैदराबाद में कई अनसर्व्ड एरियाज है,
उसमें पानी की लाइनें नहीं है, वहां पर टैंकर्स की जो है सख्त जरूरत है। अब पानी जो पंपिंग होता है, जब जो है करंट बंद होता है, करंट बंद होते ही पानी नहीं होता। पहले आप एक दिन और पानी दे रहे हैं, फर्ज करिए जिस दिन पानी आना था उस दिन करंट बंद होगा और पंपिंग नहीं हुई तो लोगों को जो है 3 दिन तक पानी नहीं मिलता। तो साहब कोऑर्डिनेशन ही नहीं है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड जो है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने शहर के कई इलाकों में मौजूद ज़खायरात की मौसर निगहदाश्त करने और नए ज़खायरात को कारगर बनाने पर जोर दिया। अनअकाउंटेड वाटर जो लीकेजेस वगैरह हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज जगह जगह पोल्यूशन आ रहा है और कोई डिपार्टमेंट के अंदर जो करोड़ों रुपए लगाकर प्रोजेक्ट्स का काम किया गया, पुराने शहर के अंदर रिजर्वर्स बनाए गए आसमानगढ़ पे, चंचलगुड़े पे और दीगर मुकामात के ऊपर, आज तक उसका इंडेक्स का काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। के अंदर फिल्टर मिरालम फिल्टर के बेड्स आज तक खराब के खराब है। फिल्टर बेड्स बदलने के लिए बारहा नुमाइंदगी करने के बाद भी फिल्टर बेड्स चेंज नहीं किए जा रहे हैं। पानी के अंदर कीड़े आ रहे हैं, पूरे लोग मुतासिर है पानी की वजह से वो। और आने वाले दिनों के अंदर पानी का क्या हाल होगा हैदराबाद के अंदर, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगा जा सकता मेरे स्पीकर साहब। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि फौरी तौर के ऊपर इसके अंदर एक पूरे सिटी के हैदराबाद के एमएलए के साथ मीटिंग कॉल करके जो जो प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स की एकसुई की जाए। चारों तरफ प्रॉब्लम्स है मेरे साहब स्पीकर साहब, आने और हालत बद से बदतर होते जाए। और साहब और पोल्यूशन के वर्क्स टेकअप करने के लिए फंड्स नहीं हो रही, आरसीसी लाइन से वहां पर चेंज करने के लिए नुमाइंदगी की जा रही, वो काम नहीं हो रहा है। चारों तरफ पानी का प्रॉब्लम। आज भी हैदराबाद के कई बस्तियां ऐसे हैं जहां पर अनसर्व्ड एरिया है। चंद्रान गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बल्लागुड़ा वगैरह कई एरिया ऐसा है जहां पर अनसर्व्ड एरिया है, पानी की सप्लाई बराबर नहीं है। बारहा नुमाइंदगी करने के बाद लाइन्स डालने के लिए इनके पास फंड्स नहीं है, तो कैसा होगा इसका? यस। और ये जो लीकेजेस का जो बात कर रहा हूं मैं, उसको कैसा उसको दूर करेंगे? 140 MGD 170 MGD अनअकाउंटेड वाटर जो डिपार्टमेंट का खुद का कहना है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और आसमानगढ़ रिजर्वर के अंदर जो रिजर्वर जो नया तामीर किया गया, वैशाली नगर से जो लाइन इनलेट आ रही है, उसके पास से एक इनलेट लेकर इसको कनेक्शन देना चाहिए। और ये इनलेट का काम भी आज 3 साल से रुके हुआ है। आज चंचलगढ़ रिजर्वर का काम रुके हुआ है। बासठी खेत के अंदर रिजर्वर के लिए 10 साल हो गया उसका सैंक्शन हो गया। वो बल्दिया से मुताबिक एमएलए मुमताज अहमद खान साहब और अकबर साहब उन्हें मिलकर जब बल्दिया में जमीन लिए, लेकिन आज तक भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट उसको टेकअप नहीं कर रहा। ठीक है, पहले सुनिए आप। इस मौके पर वजीर बल्दी नौजर महिदा रेड्डी ने कहा कि कृष्णा तीसरे मरहले का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के आलूदा पानी को सफाई के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। महिदा रेड्डी ने एतराफ किया कि जेएचएमसी के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पानी की सरबराही मौसर तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। महिदा रेड्डी ने बताया कि महकमे आबरसानी में बेकायदियों की शिकायत से निपटने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। इसके अलावा नालों और झीलों पर नाजायज कब्जों को 6 माह के अंदर बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए मंगल के दिन शहर के अरकान असम्बली के साथ इजलास तलब किया जाएगा और उनके मशवरों और तजावीज़ पर इक़दाम किए जाएंगे, जिस पर मजलिसी अरकान एहतजाज करते हुए स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए। बाद में स्पीकर ने मजलिसी अरकान को बातचीत का मौका फराहम किया, जिस पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि हुकूमत मौसम गर्मा की आमद पर एक्शन प्लान तैयार किया करती थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन प्लान तैयार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इजलास मुनक्किद करने से मसले की एकसोई नहीं होगी, बल्कि हुकूमत को फंड्स जारी करने होंगे। इस ताल्लुक से कई प्रपोजल आज एमडी ऑफिस में लाखों रुपए के प्रपोजल हमारे रखे हुए, फंड्स नहीं है बल्कि उसको रोके हुए कोई नहीं। और पोल्यूशन का जो मसला है, प्रायोरिटी बेसिस पे पहले पोल्यूशन के केसेस को अटेंड करना बोल के गवर्नमेंट के ऑर्डर है। लोग हैं जो कोरेंटी हॉस्पिटल में वहां पे एडमिट है, सीरियस मैटर है, पोल्यूशन के कामों को बजट नहीं है, फंड नहीं है बोल के रोक दिया गया।
बहादुरपुरा एरिया में वाटर लाइन पड़ गई, पूरा हो गया। 8 महीने से वहां पर रहते, बोल रहे कि जंक्शन करो बोल के 5000 घरों को पानी मिलता। आपके एरिया में पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई अहदेदार वहां पर ना जीएम तवज्जो करते, ना सीजीएम तवज्जो करते। पब्लिक के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजबूरन हमको आपके पोडियम तक आने का शौक नहीं है। मसला इतना सीरियस है कि हम पोडियम तक क्या हर तरीके का एहतजाज करने तैयार है। सिर्फ पब्लिक को पानी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पानी के बिल बढ़ा दिए, पानी को घटा दिए, पानी की मकदार कम करा दिए। मीर आलम फिल्टर को साफ करने के वास्ते 1 साल कोशिश कर रही, वहां पर धरना दिए। इससे पहले कि एमपी वादा करे, आज तक वहां का फिल्टर साफ नहीं हुआ। आसिफ नगर का फिल्टर साफ नहीं हुआ। शेखपेट के अंदर एक फिल्टर है, उसको साफ नहीं किया गया, वहां से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। आज 10 साल से बासती गेट में वाटर के लिए, पानी की टाकी के लिए प्रपोजल दिए, मंजूर हो गया, फिर उसको रोक दिए, फिर रिवाइज एस्टीमेट का बहाना बनाए, उसके बाद भी आज तक कोई काम की तकमील नहीं हुई। हमारा एहतजाज यही है स्पीकर साहब हुकूमत से कि ये गर्मा के मौसम में पानी की सरबराही को यकीनी बनाए और पानी सही मकदार में दिया जाए। शटडाउन के वक्त में जो सरबराही होती है, शटडाउन। बाद में तेलुगु देशम के मुद्दू कृष्ण नायडू और लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण ने भी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए पानी की सरबराही को मौसर बनाने पर जोर दिया। सियासी निजाम में तब्दीली लाने में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कामयाब रही है। पार्टी के 1 साल मुकम्मल होने पर पार्टी दफ्तर में रस्म परचम कुशाई के बाद पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने अपने वालिद वाईएसआर का वह जुमला भी दोहराया, कितनी जिंदगी जी है ये अहम नहीं है, जिंदगी किस तरह गुजारी है ये अहम है। जगन ने कहा कि उसूल और एतमाद पार्टी की रूह और आंखें हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर रियासत के तमाम तबकात ने उन पर भरोसे और एतमाद का इज़हार किया है। इस मौके पर जगन ने उन 17 अरकान असम्बली की कुर्बानी की सिताइश की जिन्होंने ओहदे की परवाना करते हुए इस्तीफा देकर उनका साथ दिया। जगन ने कहा कि ऐसे अफराद की पार्टी में मौजूदगी पर उन्हें फख्र है। जगन ने कहा कि नलवा कलवा में अवाम से उन्होंने जो वादा किया था वो उस पर अमल करेंगे। रियासती असम्बली में पंजाराजम पार्टी के कांग्रेस में असम्बली सतह पर इंतजाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने सिलसिले में आज असम्बली में पंजाराजम के असम्बली सतह पर भी इंतजाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीआरपी के अरकान असम्बली अब कांग्रेस असम्बली के तौर पर तस्वुर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीआरपी ने कांग्रेस में इंतजाम की दरख्वास्त दी थी, जिसे कबूल कर लिया गया है। तेलुगु देशम पार्टी ने किसानों के मसाइल पर गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। तेलुगु देशम कायदीन ने किसानों के मसाइल को हल करने में नाकामी का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया और कहा कि मिर्च, धान, मूंगफली किसानों को हुकूमत इमदाद फराहम नहीं कर रही है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने महबूबनगर के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी और फिरका परस्त जहन वाली जमात को नाकाम बनाने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि टीआरएस ने मुस्लिम उम्मीदवार इब्राहिम को टिकट देकर बली का बकरा बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस की यह हिकमत अमली है कि बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए, इसलिए जेएसी ने भी बीजेपी की तायीद का ऐलान किया है। जिले महबूबनगर, हल्के महबूबनगर के तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि वो बीजेपी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे और बीजेपी ज़हनियत रखने वाली फ़िरका परस्त टीआरएस जो मुसलमान को बलि का बकरा बनाते हुए वहाँ पर खड़ा किया है, ऐसी फ़िरका परस्तों जमातों को शिकस्त दे और अपने वोट का मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करे। कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने दावा किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कानात पाए जाते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी तशहीर के लिए कोवूर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में होने वाली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों की कामयाबी के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए तमाम पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक हो जाना चाहिए। चिरंजीवी ने कहा कि कांग्रेस फलाही स्कीमात की बुनियाद पर ही अवाम से रुजू हो रही है। जिले निजामाबाद के कामारेड्डी हल्का असम्बली में तशहीर के लिए पहुंचे कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। दोमाकोंडा में गंपा गवर्धन के खिलाफ तशहीर करने पर बरहम अवाम ने कांग्रेसी लीडर शब्बीर अली पर चप्पल फेंके। इस मौके पर कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई थी। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर।
अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका अमन मंदूब बराए शाम कोफी अन्नान के दमिश्क में क़याम के दौरान भी शाम के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 80 अफराद हलाक हो गए हैं। कोफी अन्नान जहां शाम में अमन के अमल को आगे बढ़ाने और तशद्दुद के खात्मे के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब शामी फौज शहरियों पर मजालिम ढा रही है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के हवाले से अरबी ज़राए अबलाग ने खबर दी है कि अदलब, हामा, हमस और दमिश्क के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 अफराद को मौत के घाट उतार दिया है। महलूकीन में कमसिन बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इस दौरान कोफी अन्नान ने कहा कि सदर बशर असद से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने सदर असद को ठोस तजावीज़ दी हैं और उम्मीद है कि उनकी जानिब से पेश की गई तजावीज़ के ठोस नताइज बरामद होंगे। कोफी अन्नान ने कहा कि सदर बशर असद के साथ शाम में तशद्दुद और शहरियों के कत्लेआम के फौरी खात्मे और जंगज़दा इलाकों में मुतासरीन को इमदादी अशिया की फराहमी के उमूर पर बातचीत हुई है। कोफी अन्नान से जब यह पूछा गया कि सदर असद को दी गई तजावीज़ से आप किस तरह के जवाब की तवक्की रखते हैं, तो कोफी अन्नान ने कहा कि उनका मिशन इंतहाई मुश्किल है, लेकिन वो मुस्बित रद्द-ए-अमल के लिए पुरुम्मीद हैं। कोफी अन्नान ने कहा कि उनके पुरुम्मीद होने की कई असबाब हैं, क्योंकि मुख्तसर वक्त में उन्होंने शामी हुक्काम से कई बार मुलाकातें की हैं और बहरान की एक सुई पर तबादले ख्याल हुआ है। वाज़ेह है कि हफ्ते को कोफी अन्नान से पहली मुलाकात के बाद बशर असद ने कहा था कि वो संजीदा नीयत के साथ शाम के बहरान के हल के लिए जिद्दोजहद करने वालों का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के सूबे कंधार में एक अमेरिकी फौजी के हाथों 16 अफगान शहरियों की हलाकत के वाक़े को अफसोसनाक और दिल दहला देने वाले वाक़े से ताबीर किया है। उधर दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने आम शहरियों की हलाकत को नाकाबिल जुर्म करार देते हुए वाशिंगटन से इस वाक़े की वजाहत तलब की है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिकी फौजी के हाथों अफगान शहरियों की हलाकतों का वाक़या अमेरिकी फौज या अमेरिका की अफगानियों के लिए इज्जत की नुमाइंदगी नहीं करता है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अफगान सदर हामिद करज़ई से फ़ोन पर बात करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस दौरान जारी किए गए बयान में कंदहार में शहरियों की हलाकतों को हामिद करज़ई ने दानिस्ता कत्ल करार दिया है। अमेरिकी फौजी की जानिब से अफगान शहरियों की हलाकत के बाद अफगानिस्तान के कई शहरों में अमेरिका और नाटो इत्तेहाद के खिलाफ ज़बरदस्त बरहमी देखी जा रही है। वाज़ेह है कि अमेरिकी फौजी ने सुबह सवेरे अपने फौजी अड्डे से निकलकर करीब वाक़े 2 घरों में दाखिल होकर मकीनों पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये वाक़ा एक ऐसे वक्त पेश आया है जब काबुल में नाटो के फौजी अड्डे पर कुरान मजीद की बेहुरमती के सिलसिले में अफगान अवाम में मगरबी फौजों के खिलाफ ज़बरदस्त बरहमी बरकरार है। इस दौरान जर्मनी की चांसलर अचानक आज अफगानिस्तान पहुंच गई। पता चला है कि अंजेला मार्कल अफगान शहर मज़ार शरीफ पहुंच गई हैं, जहां वो नाटो इत्तेहाद में शामिल जर्मन फौजियों से बातचीत करेंगी। उधर तालिबान ने अमेरिकी फौजी की फायरिंग में 16 शहरियों की हलाकत का इंतकाम लेने की धमकी दी है। गजा में इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। एमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान ने बताया कि इसराइली जंगी तैयारों ने गजा पट्टी, खान यूनिस और बैतुल्लह के बशमूल कई इलाकों पर हमले किए हैं, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़ख्मियों में कमसिन बच्चों की कसीर तादाद बताई जाती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत में अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइल और अमेरिका की जानिब से इम्कानी हमलों से निपटने के लिए ईरान ने 11,000 मिसाइल्स तैयार कर लिए हैं। जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की सूरत में ईरान दुनिया भर में अमेरिकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना सकता है। वाज़ेह है कि हालिया जंगी मशकों के दौरान ईरान ने अपनी कई मिसाइल्स का कामयाब तजुर्बा किया है। एक अमेरिकी अखबार ने ईरानी अखबार के हवाले से बताया कि ईरान के साथ किसी भी अमेरिकी तनाज़े के पहले ही मिनट में दुनिया भर में ईरान, इसराइल और अमेरिका के मफादात को निशाना बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़ेर निगरानी अखबार ने यह सुर्खी शाये की थी कि 11,000 मिसाइल कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज, अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया का खिताब। यूपी हुकूमत को किसी भी बहरान से निपटने के लिए दरकार अक्सरियत हासिल, वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का दावा। शहर में आलूदा पानी की सरबराही और पीने के पानी की किल्लत पर मजलिस का असम्बली में एहतजाज। मसले की यकसुई का चीफ मिनिस्टर ने दिया तयखुन, कृष्णा तीसरे मरहले को 2013 तक मुकम्मल करने का ऐलान। जगन मोहन रेड्डी असासे जात मुकदमे में 6 रियासती वज़रा को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस।
सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद तेलुगु देशम ने किया हुकूमत के 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा। असेंबली में शोरगुल। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी के हाथों 6 शहरियों की हलाकत के वाक़े पर बराक ओबामा ने किया अफसोस का इजहार। तालिबान ने इंतकाम लेने की दी धमकी। शाम में अरब लीग और अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब की मौजूदगी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 80 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। कोफी अन्नान ने सदर बशर अल असद को पेश की अमन तजावीज। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।